हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड ओलंपियाड 2022 इसका जो है क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला नंबर मैथमेटिक्स सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 10 ही क्वेश्चन है और उसमें से हम लोग को ऑप्शन दिया गया है और कौन सा ऑप्शन है उसको बताना है। पहला नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाप्ति दशमलव नहीं है। तो फ़ोन में सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो आइए चलते हैं कॉपी में। तो देखिए, यदि ये 5/32 लिखा हुआ है मतलब हम लोग को 5 को 32 से डिवाइड करना है। तो हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं। 12 नीचे है तो 12 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, फिर 5 और ये 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 5/12 ऐसा। तो ये तो छोटा है, जाएगा नहीं। यहाँ एक दशमलव लगाएंगे और 0 देंगे। फिर 12 का टेबल बोलेंगे, 12 24 12 3 36 12 चौके 48। रिमाइंडर बचेगा यहाँ 2, दशमलव पहले से इसलिए 0 लगाएंगे। फिर एक बार में ही जाएगा 12, एक बार में 12, फिर रिमाइंडर 8, फिर यहाँ दशमलव पहले से तो एक बार फिर 0 लगाएंगे। फिर से हम लोग 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 24 12 3 36 12 चौके 48 12 25 60 12 छक 72। 12 छक कितना हो रहा है? 72 हो रहा है। फिर से रिमाइंडर 8 बचेगा, फिर से 0 करेंगे, फिर से 72 होगा, फिर से 6 लिखना पड़ेगा, फिर से रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो यहाँ 6 6 6 6 6 कंटिन्यूस जाएगा, लेकिन फिर से रिमाइंडर 8 बचेगा और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। हम लोग को क्या बताना था? समाप्ति दशमलव नहीं है, मतलब भाग देने से ख़त्म नहीं हो रहा है, हमेशा जो है भाग शेषफल जो है कुछ ना कुछ बच रहा है। तो यहाँ पर 8 बचता है, फिर से 6 लिखते हैं, फिर 72 आएगा, फिर 8 बचेगा, फिर से 6 लिखेंगे। तो ये कभी ख़त्म होने नहीं वाला है। तो यही इसका आंसर है। फिर सेकंड नंबर में देखिए, पॉइंट दिया गया है -4 और -2 और हम लोग को इसमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्थांश में रहेगा। चतुर्थांश ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, ये एक्स है, ये वाई है। इधर वाला पार्ट जो रहता है सारा का सारा जो होता है वो पॉजिटिव में होता है और इधर वाला जो सारा का सारा पार्ट है वह पॉजिटिव में रहता है। और इधर पॉजिटिव में है तो 0 से इधर का सारा एक्स जो रहेगा वह नेगेटिव में रहेगा और इधर वाला जो सारा वाई जो है वह नेगेटिव में रहेगा। तो देखिए, हम लोग का ये जो क्वाड्रेंट है इसमें दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें जो है वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। और ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा में देखिए ये भी नेगेटिव है, एक्स वाला, और वाई वाला भी नेगेटिव है। और चौथा में देखिए एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव है। तो हम लोग का देखिए, फर्स्ट वाला को एक्स बोलते हैं और सेकेंड वाला को वाई बोलते हैं। तो दोनों हम लोग का क्या है? नेगेटिव में है। देखिए, दोनों नेगेटिव कहाँ हो रहा है? थर्ड वाला में हो रहा है। यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और ये वाई भी नेगेटिव है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये थर्ड मतलब तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स अक्ष का समीकरण बताना है। फिर से यही वाला हम लोग फिगर बनाएंगे। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स। तो हम लोग को ये वाला लाइन है इसका समीकरण बताना है। तो अगर हम लोग y = 0 पुट कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हम लोग को और ना तो नीचे जाएगा, क्योंकि y यदि हम लोग कुछ भी रखेंगे और x का वैल्यू लेंगे तो वो इधर आ जाएगा। और हम लोग को क्या चाहिए? यही चाहिए। तो हम लोग x का कुछ भी वैल्यू छोड़ दें, लेकिन y को अगर हम लोग 0 कर दें, ऊपर जा ही नहीं, तो जितना भी वैल्यू हम लोग x का लेंगे वो इसी लाइन में आएगा। तो वही हो जाएगा x का समीकरण। मतलब y = यदि हम लोग 0 रख दें तो वो हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, y = 0। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, 2 एंगल आर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सप्लीमेंट और यहाँ पर दोनों एंगल का वैल्यू दिया गया है, 55 डिग्री +3a और 115 डिग्री -2a।
देखिए हिंदी में इंग्लिश में जो है वो सप्लीमेंट लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है पूरक। तो ये जो सप्लीमेंट होता है इस कोण का जो वैल्यू होता है वह 180 होता है, जबकि पूरक का जो इंग्लिश होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है और इसका जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है। मतलब यदि हम लोग दो एंगल को, यहाँ पर दो एंगल दिया गया है, ये दोनों को जोड़ेंगे, यदि वो 90 हो गया तब वह जाके पूरक कोण होगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और सप्लीमेंट होगा यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए तो सप्लीमेंट होगा। तो हिंदी में अलग लिखा हुआ है और जो इंग्लिश है उसमें अलग लिखा हुआ है, जबकि कॉम्प्लीमेंट का पूरक होता है। आप लोग हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन में तो उसमें पूरक लिखा हुआ है। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से बना के देखते हैं, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। यदि ये दोनों को जोड़े और वो 90 हुआ तो ये जो है हिंदी वाला सही है, अगर ये दोनों को जोड़े और 180 हुआ तो इंग्लिश वाला सही है। तो हम लोग दोनों कोण को ऐड करते हैं, 55 + 3a + 115 - 2a = 180। और एक बार हम लोग 90 वाला भी चेक करके देख लेते हैं। 90 55 + 3a + 115 - 2a। अब देखिए इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 3a में 2a जोड़ेंगे तो a बचेगा, यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा तो केवल एक a बचेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10 और 5 और 1 6 और हाथ में एक था 7, एक = 90। अब इसमें भी सिमिलर a हो जाएगा प्लस यहाँ पर 170 = 180। अब देखिए 170 को उस साइड ले जाएंगे तो ये 90 - 170 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ भी उसी तरीके से 180 - 170। यहाँ 170 के पहले कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन हम लोग लेते हैं। अगर नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ से जो एंगल का वैल्यू हो 10 आ जाएगा और इसमें से जो एंगल का वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में 80 आएगा। तो ऑप्शन में हम लोग का 10 दिया गया है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एंगल का वैल्यू नेगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब जो इंग्लिश में दिया हुआ है सप्लीमेंट वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर देखिए 5वां नंबर में है, ये फिगर दिया गया है और इसमें जैसे कोण बी है वो 40 डिग्री है, कोण सी है वह 35 डिग्री है और कोण ए जो है वो 25 डिग्री है। तो हम लोग को ये जो डी है बाहर वाला कोण, इसका वैल्यू, इस कोण का वैल्यू बताना है। x = क्या होगा, तो सिंपली हम इन तीनों को यदि जोड़ दें तो वो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 40 + 35 + 23 है, ये 23 है, कंफ्यूज नहीं होना है, 23। यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 98 आना चाहिए, 98 आ जाएगा। देखिए 5 3 8, 2 और 3 5 और 4 9, तो 98 हो रहा है। आप लोग बोलिएगा इन तीनों को जोड़ दिया और कैसे आ गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर कितना है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा भुजा। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है। तो हम लोग ये 40, यहाँ 23 है और 35 को जोड़ेंगे, 40 + 23 + 35 और ये वाला एंगल इसको हम लोग अभी डी लेके चलते हैं, +d। तो इसमें से अगर d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 360 - 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको जोड़े थे 40 35 और 23 को, तो 98 हो गया था और उसको इस साइड ले जाएंगे तो वो 98 घट जाएगा। और देखिए और यहाँ पर इस प्रकार से जो बन रहा है ये पूरा कोण का जो वैल्यू होता है वो भी 360 ही होता है। तो यदि हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग को उसको 360 से घटाना पड़ेगा। तो d का वैल्यू इतना है, यदि हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो उसको 360 से जो d है उसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो d का वैल्यू इसमें से यदि हम लोग डाल देंगे तो 360 - 360 - 98 इस प्रकार से चला जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ माइनस और इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो 360 - 360 और यहाँ माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +98।
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 98 बचेगा। इस प्रकार से 98 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए 6 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समभुज त्रिकोण की परिधि क्या होगा, उसका परिधि क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो समभुज, ये त्रिकोण मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिकोण मतलब तीन कोण वाला। तीन कोण वाला क्या होता है, त्रिभुज होता है। मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो हम लोग को पता है कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² इतना होता है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ गया है, 81√3। तो √3 और √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए दिस सिंप्लाइज a = ये 4 और 81, ये गुना में हो जाएगा 81 × 4। और ये स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, √81 × 4। अब देखिए जो a है 81 को हम लोग 9 × 9 लिख सकते हैं। 9 × 9 81 होता है। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। तो देखिए हम लोग को जो रूट से बाहर निकालना रहता है तो जोड़ा बनाना रहता है। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो दोनों जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, मतलब 9 एक बाहर आएगा और ये 1 2 बाहर आएगा। तो a = कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18। और हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिधि होता है वह कितना होता है, 3a होता है। मतलब समबाहु, अभी तो समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा तो बराबर ही होंगे। तो a + a + a करें या फिर सीधे हम लोग 3a करें, a + a + a करें या फिर सीधे 3a करें, दोनों इक्वल ही होगा। तो 18 को हम लोग 3 बार यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 18 36, 18 तिया 54, यहाँ 36 नहीं होगा, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। तो 54 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बार करना है, 2 बार नहीं करना है, 36 नहीं होगा, 54 होगा। 18 × 3 = 54। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है एवं परिधि 300 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग को जो त्रिभुज का परिधि दिया गया है, ये अगर भुजा a है, b है, c है, तो a + b + c = 300 सेंटीमीटर दिया गया है। और इनका जो रेशियो है वह 3:5:7 है। तो दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ना तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना समबाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, हीरोन का सूत्र से निकालते हैं। तो इसमें हम लोग को हीरोन का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग को ये जो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है, वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये 3:5:7 यदि हम लोग तीनों को जोड़ें और ये जो 300 है उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए माना कि जो भुजा है उसको हम लोग मान लेते हैं या तो 3x + 5x + 7x। ये x हम लोग एक्स्ट्रा इसलिए डाले हैं क्योंकि हम लोग को भुजा का वैल्यू रेशियो में दिया गया है 3:5:7। यदि हम लोग इसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को भुजा का वैल्यू आ जाएगा। और वो खास नंबर जो होगा वो एक ही होगा तीनों के लिए। तो हम लोग x मान के चले हैं, बराबर 300 हम लोग को दिया गया है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15x = 300। तो इसमें से जो x का वैल्यू हो जाएगा वह 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 200 नहीं होगा, 20 होगा। 15 दूना 30 और ये एक्स्ट्रा 0, 20 हो जाएगा। तो ये जो x के जगह यदि हम लोग 20 रखें, यहाँ भी 20 रखें तो हम लोग को जो साइड है ABC वो मिल जाएगा, ABC वो मिल जाएगा। तो देखिए a = 3 × 20 कितना होगा, 60। b = 5 × 20 कितना होगा, 100। और देखिए यहाँ पर c को 20 को 7 से हम लोग गुना करेंगे तो c = कितना होगा, 140। देखिए अगर इस तीनों को हम लोग जोड़ें, 100 में 140 जोड़ेंगे तो 240 और उसमें 60 जोड़ेंगे तो 300।
आ गया, मतलब हम लोग को ए बी सी का मान सही है। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को पहले ही दिया गया है कि इसका परिधि कितना है, 300 है। तो 300 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल टू एस कितना है 150 से, और ए कितना है 60 है, बी कितना है 100 है, और सी कितना है 140 है। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, 150 ATG, और यहाँ 150 में 60 यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, गुना 150 में यदि हम लोग 100 घटाए तो वो 50 हो जाएगा, और 150 में 140 घटाए तो वो 10 हो जाएगा। अब ये सभी जो है वो रूट में है, तो रूट से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो उसमें से हम लोग 2 जीरो बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रूट ओवर सभी जीरो को हम एक साथ लिख रहे हैं इधर गुना में, लास्ट में 1 2 3 4 जीरो है। फिर देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 15 है, तो 15 को हम लोग 5 गुना 3 लिख सकते हैं, और ये वाला 5 है, 5 को पहले लिख सकते हैं, फिर ये 9 को लिखते हैं 3 गुना 3, उसके बाद ये 15 को लिख रहे हैं 5 गुना 3, 5 दिया कितना होता है 15। देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया, जबकि ये 3 का एक भी जोड़ा नहीं है। और यहाँ पर देखिए 0 का जोड़ा बना रहे हैं हम लोग, तो ये जो 2 5 है उसके बदले 1 5 हम लोग बाहर लिखेंगे, गुना ये 2 3 है उसके बदले 1 3, और यहाँ 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और यहाँ पर 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और ये जो 3 है इसका कोई जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। इक्वल टू देखिए 5 तिया 15, और ये डबल जीरो रूट 3, इतना जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 1500 रूट 3, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला गया है इनमें से कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो सीधे हम लोग को इसका गुणनखंड करना है। देखिए 14 का गुणनखंड 7 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग। 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 2, लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग दशमलव लगाएंगे तो काउंट करेंगे 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। 7 को तो कुछ नहीं लिख सकते, 7 गुना 1 लिख सकते हैं। और जब ये हम लोग जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 नंबर जो होता है वो सेम रहता है, तब जाके एक अंक जो है बाहर निकलता है। ये दोनों तो सेम है नहीं, ये दोनों भी सेम नहीं है। उसी प्रकार 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 1, ये दोनों भी सेम नहीं है। देखिए 196 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.4 इंटू 1.4। देखिए 14 गुना 14 आता है या नहीं, एक बार हम लोग करके देखते हैं। 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 एका 4 और 1 5। फिर देखिए 1 चौके 4 और 1 एका 1। अब जोड़ करते हैं इसको, 6 5 4 9 और 1। देखिए इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे। देखिए 196 आ गया, तो इस 2 जो है 14 उसके बदले 1 हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1.4, जबकि इसमें हम लोग वैसा नहीं कर पा रहे थे, तो एक ही जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वर्गमूल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण एक चर वाला है, केवल इसमें x है और उसका घात है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें x का घात क्या है। देखिए px इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सबसे ज़्यादा क्या हो, सबसे ज़्यादा घात कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो हम लोग को 2 आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ रहता और उसमें रूट नहीं लग रहता तो हम लोग 2 को आंसर कर देते, परंतु यहाँ पर रूट है। और रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी अंक में रूट है, जैसे रूट ए है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का पावर 1/2। ये जो 1/2 है इसका घात है, जिसे
ए स्क्वायर होता है तो ये इसका घात होता है, वैसे ही 1/2 इसका घात है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, अभी हम लोग अचर को नहीं देखेंगे, एक्स स्क्वायर ये चर है तो इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर में रूट है तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। इसमें ए के जगह कितना है, एक्स स्क्वायर पूरा है, तो एक्स स्क्वायर पूरा में 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है। ये किस प्रकार से, इस प्रकार से है, 2 इंटू 1/2 एक्स का पावर में, इस प्रकार से है। तो ये दोनों कट जाएगा और एक्स का पावर कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का पावर 1। और देखिए इसमें भी एक्स का पावर 1 है, इसमें भी एक्स का पावर 1 है। तो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है उसको हम लोग को बताना है। तो 1 है, इसमें भी 1 आया और इसमें पहले से ही 1 है, कुछ नहीं रहता है मतलब 1 रहता है। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है 1, ये सही हो जाएगा। 2 राइट नहीं मारना है यहाँ एक्स स्क्वायर देख के, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आरोही क्रम में व्यवस्थित अवलोकनों 11, 12, 14, 18 x + 2 x + 4, 30, 32, 35 एंड 41 का माध्यक 24 है। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए माध्यक, हम लोग माध्यक का फॉर्मूला जानते हैं। माध्यक बराबर होता है n+1/2 और एक फॉर्मूला होता है n/2 + n+1/2 फिर 2। ये जो n+1 है इसमें हम लोग काउंट करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब ये जो n होता है वह ओड होता है, और ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब n जो है वह इवन होता है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। तो 10 ओड होता है या इवन होता है, ऑफकोर्स इवन होता है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2। n के जगह कितना है, 10 है, तो 10/2 यहाँ वहाँ लिखते हैं, यहाँ भी वहाँ लिखते हैं, प्लस यहाँ पर n/2 + 1 होता है। ये इस प्रकार से नहीं होता है, n/2 + 1 अच्छी तरीके से लिखता हूँ, n+2 1 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर 10/2 + 1/2, तो 10/2 कितना होगा, 5 होगा, और 10/2 + 1 तो 5वां + 6वां/2। और 5वां स्थान पे क्या है, 5वां स्थान में क्या है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और छठा स्थान में ये है। तो इन दोनों की जगह इसको रखेंगे x + 2 + x + 4/2। और हम लोग को दिया गया है इसका जो वैल्यू है वह 24 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए 24 को इस साइड, ये जो 2 है इसको 24 के साइड लेंगे और इन दोनों को ऐड करते हैं, x + x 2x, और 4 + 2 6, और 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48। आगे देखिए 6 को उस साइड लेंगे तो 2x = 48 - 6, 48 - 6, इसमें प्लस है इसलिए इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर देखिए 48 में 6 घटाएंगे तो 42, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 42/2 = 2 दूना 4 और 2 एका 2, तो 21। x = क्या हो जाएगा, 21 हमारा आंसर हो जाएगा, x = 21। तो देखिए इसमें जो है वो बी नंबर ऑप्शन में 21 है, तो ये हमारा सही आंसर। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।